तो कुछ जो फॉर्मूले थे, फाइनेंशियल फॉर्मूले जो लास्ट टाइम रह गए थे, वो हम आज अब कवर करेंगे, ठीक है। साथ में ठीक बताएंगे हम कैसे फॉर्म के ऊपर हम डायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन किया है, ये फॉर्म डिजाइन किया और हमने कुछ इनपुट बटन्स पहले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ड्रैग किया कि इसमें हम प्रिंसिपल, एंटर प्रिंसिपल, उसके बाद अगेन हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं इंटर रेट, देन एक और हम लेते हैं यहाँ नीचे एंटर टाइम, ठीक है। अब ठीक है। ये एक सीध में आ जाए तो कंट्रोल से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ अरेंज के अंदर आते हैं, अलाइन करते हैं हम इसको लेफ्ट, ठीक है। ठीक है। सेम इस तरह से कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको अलाइन करते हैं अगेन लेफ्ट, ठीक है। ओके। उसके अलावा यहाँ स्पेस एंड साइजिंग, सब दोनों के बीच में जो है साइज जो है, ये हम बोलते हैं कि वर्टिकल जो है इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है 2 फीट और उसके बाद बाकी सब भी साइज किस फिटिंग है यहाँ पे। ये तो हो गई इसकी। अब इसका नाम चेंज करते हैं, टेक्स्ट 0 यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट 0 के जगह पे मैंने पी मतलब कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और यहाँ पे हम आर कर देंगे जो कि हो जाएगी हमारी रेट, और यहाँ पे हमने टाइम के लिए टी, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और जो है हम ये करते हैं, डिजाइन करते हैं बटन जो कि ईएमआई बताएगा। क्या बताएगा? ईएमआई। तो ईएमआई, ठीक है। सो ये है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखता हूँ, जब मैं इसको रन करूँ तो मैं यहाँ पे अमाउंट डालूँ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डालूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे टाइम डालो, तो यहाँ ईएमआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाए, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए राइट क्लिक करके वापस डिजाइन व्यू पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, डेटा में आता है कंट्रोल सोर्स। क्या आता है? कंट्रोल कंट्रोल। सोर्स। इसके 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन बिल्डर आ, राइट। अब यहाँ पे आएंगे हम फंक्शंस के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन, और इसमें हमारा आता है फाइनेंस। तो ये फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं, ओके। तो इसमें मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है? ईएमआई। इंटरेस्ट। ईएमआई जो होता है वो होता है पीएमटी, पीएमटी फॉर्म। अब पीएमटी फॉर्मूला में सबसे पहले रेट ले, ठीक है। क्या लेना है? रेट। रेट। तो यहाँ आर जो है, आर वो हो जाएगा डिवाइड बाय 12, क्योंकि रेट ये मंथली है, ईयरली है, अब हम मैथ में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ पीरियड मतलब कि टाइम, यहाँ पे हम पी, आर मतलब जो हमने रेट का नाम रखा था वही है ना? हाँ वही वही, मल्टीप्लाई बाय 12, और प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा पी, ये हमारा प्रेजेंट। बाकी फ्यूचर वैल्यू और टाइप वगैरह डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिख गया, और यहाँ से इसको सेव कर, ठीक है। ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। फिलहाल एक टाइप का एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने 50,000 दिया और ये दे रहा हूँ मुझे, जो मेरा ये रेट है, तो रेट को मुझे डेसिमल में डालना, ठीक है ना, क्योंकि
परसेंट है ना, इसलिए वहां पे हमने डिवाइड बाय 100 नहीं लगाया है। तो यहाँ हमने बोला कि मेरा जो है 0.5% मंथ, और टाइम हमने 3 साल। ये देख सकते हैं आ गया रिजल्ट। अब रिजल्ट जो आया है वो डेसिमल्स में आए हैं, साथ में माइनस में आया है। तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कंट्रोल सोर्स में आते हैं और जूम पे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले राउंड फॉर्मूले में डालते हैं। वैसे सर बोलते राउंड में डालने की जरूरत नहीं होती। जैसे पहले भी एक बार जब टेबल बनाया था तो मैंने पूछा था, तो राउंड की नहीं, यहाँ पे ना एक फॉर्मेट आता है। जैसे ये फॉर्मेट है ना, यहाँ पे आप डबल के साथ स्टैंडर्ड क्लिक करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। एक मिनट, ये बात टेक्स्ट फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ इसमें वो भी भी कर प्लस सकते क्वेरी में भी ऑप्शन होता है, टेबल में भी ऑप्शन होता है, यहाँ साइड में है। हैं। जी जी जी, टेबल के अंदर होता है, लेकिन मैं फंक्शन लगा रहा हूँ इसलिए बता दिया आपको। एवीएस अच्छा, फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, ताकि वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में पॉजिटिव आना। हो, ठीक है। और ये जो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है इसके जगह पे हम, नहीं तो सही रहेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमेशा टेक्स्ट ही रहेगा। और यहाँ पे इसको क्लोज करके यस कर। अब एक जो है प्रॉब्लम, ये टाइप का है, ये टाइप का एरर क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। हम्म रिजल्ट तो आ रहा है, पर ये टाइप का एरर क्यों आता है। तो इसके लिए हमें वापस डिजाइन में आते हैं, और अगर हम एक बिल्ट में जाए, इसमें कंट्रोल सोर्स, तो फंक्शंस के अंदर में एरर हैंडलिंग का क्या है, इसमें आपका, अच्छा इसमें इफ एरर नहीं है। यहाँ पे कई फॉर्मूले हैं, पहला आपका एक्सेस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके एरर हैंडलिंग फॉर्मूले को जानिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है एक्सेस एरर। ये एमएस एक्सेस के जो एरर्स है ना, इसको डील करता है। सी, एक आता है सीवी एरर, ये तीसरा एरर है। ये एक्सेस एरर क्या करता है, एरर कोड दिखाएगा, जो भी एरर आएगा ना उसका एरर कोड दिखाएगा, जैसे 3075 इस तरह से एरर कोड दिखाएगा। उसके बाद ये जो आपका सीवी एरर जो होता है वो क्या करता है, ये आपका एरर का, ये भी आपको एरर कोड दिखाता है, लेकिन मेनली वीवीएम इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो है एरर जो है, एरर जो है ये भी आपका वीवीएम इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपका एरर कोड दिखाता है। एक एरर जो है ये आपको रिटर्न करता है एरर, एरर ये भी एरर कोड रिटर्न करेगा, जैसे 13 14 इस तरह का एरर कोड रिटर्न करेगा। ये दोनों ही एरर कोड रिटर्न करता है। एक आता है इज एरर। इज एरर क्या करता है, रिजल्ट अगर एरर हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स दिखाता है, समझे। सो हम इस इज एरर का फॉर्मूला यहाँ, ये जो इसको हम आते हैं कहते हैं, तो ये पूरा फॉर्मूले को मैं इफ के अंदर रखा, आई एफ होता है ना यहाँ पे, यहाँ पे देंगे इज, ई डबल ओ डबल आर ओ आर, इज एरर, ठीक है। अब इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न, अगर इज एरर रिजल्ट ट्रू दे रहा है तो यहाँ पे ब्लैंक शो करे, नहीं तो जो रिजल्ट आ रहा था वो कुछ इस तरह से, ठीक है। देन ओके, इसके बाद इसको यहाँ से सेव, यहाँ तो टाइप नहीं आना चाहिए, यहाँ तो ब्लैंक आना चाहिए ना।
इस एरर फॉर्मूला का रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। ये डबल डबल कॉपी हो गया है क्या, ये पीएमटी और एफ्स राउंड? नहीं, डबल में कॉपी किया ही मैंने। इस एरर फॉर्मूला फॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। इस एरर फॉर्मूला फॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अब गायब हो गया। ये देखिए ब्लैंक आया। अब यहाँ पे हम 50 किए, तो उसमें क्या रेट चेंज किया था मैं उसमें? बताता हूँ। 30 तो यहाँ पे 5 साल आ गया 1600 कुछ रुपए का। अब मैंने चेंज क्या है ये बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ये किया कि तुम चेक करो कि हमारा जो आर है, जो हमारा क्या बोलते हैं और फॉर्मूला है, हमने हमने क्या किया था इससे पहले, हमने इससे पहले बोल रहे थे कि पूरा फॉर्मूला चेक करो, अगर फॉर्मूला का एरर आता है तो फिर तुम ब्लैंक दो, नहीं तो एरर। ये था ओके। हमारा इस पहला फॉर्मूला। हम्म। लेकिन उसमें प्रॉब्लम था कि जो एरर फॉर्मूला है वो वीवीए को सपोर्ट करता है, एक्सेल फॉर्म को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई इफ इज नल, हम बोला कि इज नल, नल मतलब ब्लैंक होता है कि क्या पी जो है, आर जो है, टाइम जो है ब्लैंक है। अगर तीनों में से कोई एक ब्लैंक है, तीनों में से अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या शो करो, ब्लैंक शो। अदरवाइज जो फॉर्मूला मेरा चल रहा था उसको चलने, समझे। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर चेक कर दिया कि नल इज नल या 0 0 0 कर दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इससे हमारा रिजल्ट आपके सामने। दूसरा ये है कि अब प्रॉब्लम है कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ रहा है कहाँ से, कैलकुलेट होके आ रहा है। तो हम्म। जाहिर सी बात है कि इस पे कर्सर ना हैंड एक्सेस ना हो क्या। तो ये हम्म। एनेबल दिख रहा है आपको, इस हम्म। एनेबल को मैंने कर दिया यहाँ पे नो। नो एनेबल करने से फायदा क्या हुआ कि अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहे, ये सिर्फ रिजल्ट शो करे। ओके। 5000, 0.10, यहाँ पे 3 साल। तो जैसे हम टैब प्रेस करेंगे यहाँ रिजल्ट समझ ठीक गए। है, समझ गए। तो फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंदर जो होता है ये हमारा पीएमटी का। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे पीएमटी नहीं चाहिए, मुझे या पीएमटी जो है नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू चाहिए। ठीक है, एफवी। तो सेम इस तरह से यहाँ पे मिला। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू एफ। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सोर्स के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस, इसके अंदर में हमारा आता है फाइनेंशियल के अंदर में एफ फ्यूचर। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने रेट को लिया, रेट डिवाइड बाय 12 और इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड मतलब कि टाइम जो कि हमारा टी है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हम्म। देन आता है प्रेजेंट पेमेंट। तो पेमेंट को फिलहाल यहाँ पे हम स्किप करते हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू है जो कि हमारा पी है, तो हमने पी को और टाइप को हटा दीजिए, टाइप की जरूरत। ठीक है, ठीक है। देन ओके। अच्छा, इनवैलिड सिंटैक्स।
0 देना होगा। एक हम और कर सकते हैं, ये इसको जो है हम r डिवाइड बाई 100 कर देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हम नंबर बाबा डेसिमल में डाल रहे थे ना, तो डेसिमल में ना डालना है, नंबर में डालना है, तो कर दीजिए और फिर इसको डिवाइड बाई 12। और जो प्रिंसिपल होगा ये हमेशा माइनस में, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे 50,000 हमने जमा किया, 8% का इंटरेस्ट रेट था और 5 साल आ गया। बाकी वो इफ वाला जो है यहाँ भी लगा के इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एरर को हटा सकते और इसको भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। राउंड वगैरह लगा सकते हैं, समझे? ठीक। सो इस तरह से इसका इस्तेमाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो जो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसके आगे आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि मैं अपने फॉर्म को अपने इससे क्या बोलते हैं, मैं अपने डेटा से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये हमारा डेटा है, दिख रहा है आपको? तो मैंने क्रिएट किया क्यूरी। क्या क्रिएट किया? क्यूरी किया। डिजाइन क्यूरी पे गए और हमने यहाँ पे डेटा लिया और हमने पूरा ओवरऑल डेटा चाहिए, बट इसमें मंथ, मुझे मंथ अपने हिसाब से चूज कर, यहाँ पे मंथ, और मंथ में हमने शो हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे जनवरी का डेटा चाहिए। किसका चाहिए? जनवरी। तो अब यहाँ पे यस किया, क्वेरी 2 किया, यहाँ रन, तो अब जनवरी फिक्स हो गया ना हमारा डेटा। मैं चाहता हूँ कि रन करते समय मुझसे पूछे, मैं जो मंथ डालू उसका दिखा, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए यहाँ मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया कि एंटर मंथ, और इसको डी 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 एम एम है ना, एम 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 फॉर्मेट, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव, अब जब रन होगा तो पूछेगा एंटर मंथ नहीं। अब यहाँ पे जैन के जगह पे मान लीजिए मैंने फैब और ओके करते हैं, तो ये देखिए फरवरी का रिजल्ट, किसका रिजल्ट आया? फैब का। स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। जी हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालना चाहता, मैं चाहता कि एक फॉर्म ले, उस पर ड्रॉप डाउन ले, जैसे फॉर्म है हमारा, है ना। अब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स में है ना, एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ दिया, ठीक है। अब कॉम्बो बॉक्स में बोलता है कंट्रोल सोर्स कि कहाँ लेना, आपको टाइप करना है, क्यूरी चाहिए, टेबल क्यूरी, तो मैंने टेबल से ले लिया। अब यहीं पे आता है टेबल, यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें मैक्रो नहीं आएगा, टेबल और क्वेरी आएगा सर? हाँ, मैक्रो नहीं आता, मैक्रो का खुद लिखना, वो तो कोडिंग करना पड़ेगा ना। अब डेटा में हमने मंथ ले लिया, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम कि ये मंथ पूरा का पूरा एक रिपीट हो गया आ रहा है ना, मुझे इसका तो यूनिक लिस्ट चाहिए ना, समझ में आया? कैसे करें? यूनिक लिस्ट आना चाहिए क्या? समरी करके कुछ दे सकते हैं। अब कंट्रोल सोर्स में, अब जैसे एक्सेल के अंदर यूनिक लिस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, क्या इसमें होता है? वो तो हम लोग उसके साथ रिमूव डुप्लीकेट के साथ भी कर लेते हैं और यूनिक भी लगा देते हैं, यूनिक इक्वल टू करके। क्या इक्वल टू यूनिक करके भी सेलेक्ट करते हैं तो भी आ जाता है। हाँ, तो इसमें एक्सेस में यूनिक वर्क नहीं करता, ठीक है ना। इसके अंदर कोई ऐसा बिल फॉर्मूला नहीं है यूनिक,
यूनिक कर सकते, पर इसके अंदर क्यूरी होता है, डिस्टिंक्ट क्यूरी, याद हो, ठीक है। तो यहाँ टेबल के यहाँ पे हमने क्यूरी, टेबल क्यूरी लिया, कंट्रोल सोर्स में हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे थोड़ा बड़ा जूम करता हूँ, हमें लगाया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और इसमें हम देंगे मंथ, ठीक है ना, मंथ, और फ्रॉम हमने दिया डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन के साथ साथ हम क्यूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से फॉर्म 2 को यहाँ, एक मिनट, इसका ये चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट मंथ, और इसका नाम जो है हम कॉम्बो वर्क्स को छोड़ के ऑल में आते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं एमएम, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, एमएम, याद रखने के लिए, ठीक है ना। और फॉर्म 2, अब जैसे मैं फॉर्म 2 खोलता हूँ, यहाँ देख, इसके रो सोर्स में कंट्रोल सोर्स को खाली कर दे, तो रो सोर्स में आपका कंट्रोल सोर्स जो होता है उसमें फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इसमें ऊपर फॉर्मूला, आप इसमें ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब सिक्वल क्वेरी की बात आती है तो वो नीचे, ठीक है, रो सोर्स में। तो अब इससे क्या हुआ कि मेरा डिस्टिंक्ट क्वेरी का चला, और जिस यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ एक बटन, अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मेरी क्यूरी 2 है, वो मेरे इस फॉर्म से कनेक्टेड, फॉर्म 2 से कनेक्टेड, समझ में आया। तो ऐसे केस में हम जाते हैं डिजाइन व्यू में, और ये जो एमएम करके मंथ दिए है ना, इसको डिलीट कर, यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म्स, फॉर्म्स, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन मार्क फॉर्म 2, एक्सप्रेशन मार्क एमएम, समझ गए, पूरा पाथ। तो पाथ किस फॉर्मेट में देना है, एक बार जूम देख लीजिए, फॉर्म्स स्लैश फॉर्म का नेम स्लैश उस फॉर्म का एलिमेंट, समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब एक क्यूरी जो है डायरेक्ट रन नहीं, समझे, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक रन थोड़ी होगा, इनपुट उसको मिलेगा नहीं। अब डिजाइन व्यू में अब मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, कंट्रोल बटन जो है यहाँ पे ये लेता हूँ, इसको ड्रैग, जैसे इसको ड्रैग किया एक कंट्रोल बटन खुल के आया यहाँ पे, कंट्रोल, इसमें हमने मिसलेनियस के अंदर गए रन क्यूरी, और फिर नेक्स्ट करते हैं, इसमें हम क्यूरी टी को सेलेक्ट, 2 को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे रन क्यूरी, यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं गेट डेटा, ठीक है, देन नेक्स्ट एंड फिश, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव, अब जैसे मैं इसको यहाँ पे बटन सेलेक्ट करके गेट करूंगा, एक क्यूरी रन होगी, और देखिए डेटा आ गया। अगेन मैंने जनवरी सेलेक्ट करके जनवरी का डेटा आ गया, सो बंद, क्यूरी रन होता है। जुलाई किया, जुलाई का, जून का आ गया, हाँ जून सेलेक्ट किया ना मैंने यहाँ पे, मैं जुलाई बोल दिया लेकिन जून सेलेक्ट किया, मई का, समझ में आया। ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्म को क्यूरी के साथ लिंक करते हैं कि फॉर्म पे इनपुट डाले और क्यूरी से रन, ठीक है। क्वेरी में ये नीचे डालना जरूरी है कि जो वो डाला था उसमें हमने क्राइटेरिया, इसकी बात कर रहे हैं,
इसकी बात करें हाँ ये तो लिंक कैसे करेगा फॉर्म से? फॉर्म पे डेटा जो है वो कैसे लेके आएगा क्वेरी? अच्छा ओके मैं फॉर्म ठीक से है तो डेटा लेना होगा ना, वरना चलेगा हम्म ही नहीं। हम्म। हाँ, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं देन आपको वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे जो इसकी जो सिक्वल क्यूरी है, जहाँ पे डिजाइन में देख रहा हूँ, हाँ, ये जो दिख रहा है आपको ने, इस क्यूरी को डायरेक्ट हमें रन करना होगा फॉर्म के, ठीक है ना, डिजाइन क्यूरी फॉर्म के। और जो डेटा है वो डेटा अरेंज यहाँ पे इसमें डिजाइन में, और ये हमारा लिस्ट बॉक्स इधर कहीं पे होगा, है ना, लिस्ट बॉक्स है, हम्म और इसके बाद ये अटैचमेंट है, ये हमारा सब फॉर्म है, पिक्चर्स है, इमेज है, ये हमारा वेब ब्राउजर है, ये हमारा चार्ट्स। तो ये जो दिख रहा है आपको कहाँ गया, लिस्ट बॉक्स, इस लिस्ट बॉक्स को हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और रो सोर्स के अंदर ये डेटा, ये पूरा क्वेरी है, समझे, और यहाँ पे इसको close कर। लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, हम्म क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक क्यूरी रन कब हो ये तो डिसाइड नहीं किया हमने। हम्म बात समझ में आया? ये तो हम्म। हमने फिलहाल जो डाला रो सोर्स में डाला, तो रो सोर्स का मतलब क्या हुआ पता है ना आपको, कि जैसे ही मेरा क्यूरी मेरा फॉर्म ओपन हो, मेरा क्यूरी ऑटोमेटिक रन हो, समझ में आया? समझ अगर अब ये रो सोर्स के कहाँ पे जूम पे आता हूँ, और ये जो फॉर्म वेयर कंडीशन में जो हमने फॉर्म्स लगा रखे हैं, इस फॉर्म को हटा दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क में जैन कर, ठीक है। तो ये तो सिर्फ जनवरी का डेटा लेगा ना? हाँ, तो अब दिखेगा आपको ये। अब इसमें एक चीज और है, इसका कॉलम बाउंड, इसको यहाँ पे एक मिनट क्वेरी, कुछ ब्रैकेट वगैरह रह गया। वेयर डेटा, इसमें डेटा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इक्वल टू चैन। ये अब एक ही सीट दे रहा है। अब इसकी जो, अब यही प्रॉब्लम है कि यहाँ मुझे इसकी रो एंड कॉलम जो है ना डिसाइड करना होगा, इसका टोटल रो क्या है, कॉलम क्या है, वो डिसाइड करना। मल्टीपल फील्ड है यहाँ पे, तो इसको हमें वीवीए से रेगुलेट करना, तो जब बटन पे क्लिक हो तभी मेरा ये चल, अदरवाइज ना चल, समझे? ठीक है समझ। हाँ, तो उसके लिए आपको वीवीए सेलेक्ट करना। एक ऐसा भी है कि फॉर्म मैं बनाऊं, ठीक है, हाँ हाँ। और वहां पे जो क्वेरी मुझे रन करनी है वो वहां पे मैं उसका फॉर्म का बटन बना दूं उस क्वेरी का, हम्म। और ये जो साइड में मुझे दिख रहा है ये डेटा डेटा Q1 ये सब ना दिखे, मतलब और बस जस्ट ओपन करते ही एक्सेस वो पॉपअप हो और जैसे ही उस पर हम क्लिक करें वो डेटा रन होके आ जाए। तो देखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, फॉर्म के ऊपर विदाउट वीवीए नहीं कर सकते। और उसके लिए फिर आपको वीवीए के जरिए आपको नॉर्मल क्यूरी रन नहीं होगा, फिर आपको जो है लेके जाना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, एसक्यूएल। मतलब जो क्वेरी हम रन करते हैं वो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म पे लिंक कर दूं तो वो नहीं रन होगी?
नहीं, उसमें हाँ, अगर आपने फॉर्म के साथ लिंक किया तो इवेंट नहीं ना मैनेज होगा। जो क्यूरी, जैसे मैंने इससे पहले क्यूरी, अभी जो क्यूरी लगाया है, अभी जो एक क्यूरी लगाया है, तो इसमें ये नहीं बताया गया है कि क्यूरी कब रन होगा, जैसे ही ओपन होगा रन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि ओपन होने के बाद मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है, गेट डेटा पे क्लिक करना है, तब क्यूरी रन होना चाहिए ना। नहीं, जैसे सपोज मैंने ये मल्टीपल क्वेरी बना ली, ठीक है, हम्म। उसके बाद मैंने एक मैक्रो बना दिया जिसमें लिख रहा है लाइन बाई लाइन कि कौन सी जी जी। मतलब फर्स्ट बनेगी, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे रन होगा हाँ और हाँ, डेटा मेरा सेव हो जाएगा। वीवीए के साथ फिर आपको चलना पड़ेगा तो फिर मैं एक हो फॉर्म जाएगा। बनाऊं और उस फॉर्म में एक बटन बना के उस मैक्रो को लिंक कर दूं, और जी जैसे जी ही मैं बटन प्रेस करूं उस मैक्रो में जी वन जी जी, वो बिल्कुल। सब एक साथ रन हो जाए, जी, हो सकता है। तो वो बीबीए में कवर होगा। जी हाँ, पहले वीवीए सीखना पड़ेगा ना, तभी वीवीए, अब वीवीए के साथ कोडिंग करना है तो वीवीए तो जानना ही पड़ेगा ना पहले आपको। दूसरा ये कि एक सपोज मेरे पास 3 टेबल है, एक हाँ। लिंक, दो मेरी लिंक वाली टेबल है और एक जी मेरी लोकल टेबल है। अब उन जी। दोनों लिंक वाली टेबल को मुझे लोकल टेबल में अपेंड करना है, तो हम्म। उसके लिए मैं 2 क्वेरी नहीं बनाना चाहती, मैं उन दोनों टेबल्स को अपेंड कर सकती हूँ। हाँ, कर सकते हैं। कैसे, मतलब वो कैसे होता है? नहीं, दो वो अपेंड करने में क्यूरी डालना पड़ेगा, कोड वीवीए, सब कुछ वीवीए के अंदर ही होगा मैम। मतलब एक ऐसे सिंपल नॉर्मल एक क्वेरी मतलब नहीं बन सकती? नहीं, एक क्यूरी से नहीं होगा, क्यूरी को वीवीए के अंदर लिखना हो। एसक्यूएल में? जी, एसक्यूएल क्यूरी वीवीए के अंदर जाएगा। अच्छा, तो वो भी आगे आएगा वो पार्ट। हाँ, वो अभी हम एसक्यूएल करेंगे परसों से, तो हम उसको आएगा। ठीक है, प्लस इसमें कोई ऐसा भी है कि इसका 2 जीबी का वो होता है स्पेस, 2 जीबी से ज्यादा डाटा अपलोड नहीं इसमें रन नहीं कर सकते? हाँ, दो, इसका मैक्सिमम साइज 2 जीबी का है ना, तो कैसे कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ कॉलम काउंट मैंने 10 कर दिया, और ये आपका यस कर दिया, अब डेटा है, कॉलम काउंट कम था इस कारण से। और इसका ऐसा भी कुछ है कि इसमें सपोज मैं इस पे काम कर रही हूँ और मुझे हम्म। काम करके ये किसी को देना है, तो उस यूजर के लिए वो कुछ भी चेंजेस ना कर पाए, इस तरह से लॉक हो जाए ये? हाँ, वो आपको प्रोटेक्शन के समय पता चल जाएगा, प्रोटेक्ट करना, अच्छा। सब कुछ जानेंगे वन बाई वन मैम। ओके। ठीक है। नहीं, मैं बस इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ कि ये चीजें मतलब आगे कवर होंगी या जी नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, मतलब जो जो कवर। क्वेरी मेरे माइंड में आती है मैं मतलब वो जी कर जी। लेती। बाकी वो डी अब लुकअप वाला जो काम था मेरा वो हो गया काम। हो गया है ना, चलिए। हाँ, हो गया। अब जैसे कि एक क्यूरी हमारी थी ना ना ये बार, तो अब जो है मैं यहाँ पे फॉर्म पे एक बटन यहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे डिजाइन में बना के, इसके ऊपर बटन बनेगा, ये रहा बटन। अब बटन के बाद इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पे इवेंट, इवेंट में ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में आपको इवेंट प्रोसीजर, अब क्लिक करेंगे तो देखिए भेज दिए, बोला ना। हम्म। अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा मी मी डॉट लिस्ट 3 डॉट रो सोर्स इक्वल, अब इन्वर्टेड कॉमा में पूरा का पूरा कोड लिखा है, समझे। ये सब एक्चुअली ये सब सीखना पड़ेगा कि कब जी ये जी। वेयर डालना है, कब फ्रॉम डेटा, कब अपडेट, कब हाँ सेट, हाँ ये हाँ। सब। जी बिल्कुल, सब डालना। हम्म, ठीक है। ठीक। आपके पास कोई नोट्स भी हैं जहाँ पे ये सब कमांड के मीनिंग्स और वो सब रखे? हाँ, मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी हमने डाल दिया, तो अब जो हो, ये जो होगा ये हमारा, अब इसको यहाँ से हम इसको इसको यहाँ पे इसको सेव, यस। अब यहाँ पे मैंने अगस्त का डाला, अगस्त का डेटा आ गया, हम्म दिसंबर, दिसंबर का आ गया, समझे। वो नीचे दिखा रहा है वो। दिखा रहा है ना पूरा डेटा। हम्म,
तो VBA को हमने क्या किया, सेम चीज था यहाँ पे, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने इसका रो सोर्स डाल दिया कि भाई ये रहा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि ये रो सोर्स कब चलेगा, ये रो सोर्स कब चलेगा चलेगा? कब। अब ये इसके लिए फिर हम VBA प्रोग्रामिंग में गए और सिंपल सा बोला कि ये रो सोर्स तब चले जब इस बटन पे क्लिक हो। तो काम वही कर रहा है, बट कब करना है ये डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें एसक्यूएल सीखना होगा। जब एसक्यूएल सीख लेंगे उसके बाद फिर VBA सीखना। जब VBA सीख लेंगे फिर आपके हाथ में सब कुछ रहेगा, जो करना चाहो कर सकते। ओके, ठीक है, ठीक है। आज का इतना ही, मिलते हैं।